नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। देखो, कल हमने किया था, कुछ यूनिट्स की थी जो जिनके हमने कंसेप्ट समझे थे कि कौन सी यूनिट से कौन सी यूनिट कैसे निकल कर आती है। तो ये चीज़ें हमने की थी। आज हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप करना इसको समझोगे, ढंग से सीखोगे, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखो, हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है जी। ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि ये सारे डायमेंशनल फार्मूला जो जितनी हमने यूनिट्स की थी, उनके अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखने के लिए आ जाए तो हम उसे कैसे लिखेंगे, या फिर उसे हम कैसे, जब चार ऑप्शन आएंगे तो उसमें से एक ऑप्शन को कैसे टिक करें। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया था? लेंथ। जब कल यूनिट्स पढ़ी थी उसमें लेंथ पढ़ा था ना। लेंथ क्या होती है? एल। एल से डिनोट करते हैं लेंथ को। उसके बाद आता है मास। मास को हम लिख सकते हैं एम। ठीक है जी। टाइम टाइम को हम लिख सकते हैं टी। फिर आता है करंट। करंट को हम लिख सकते हैं ए, यानी कि एम्पियर इसकी यूनिट होती है, इसलिए ए। इसको इस ब्रैकेट से शो किया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला को। ठीक है जी। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल। मास का एम। टाइम का टी। करंट का ए। एक हमने यूनिट पढ़ी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। ठीक है जी। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, मोल। यही होगा। फिर एक आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये देखो, पेपर में आते हैं डायरेक्ट। अगर आप आईटीआई करने के बाद जब आप अपना वो इलेक्ट्रिशियन का पेपर दोगे या फिर एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है जी। ये हो गया सी डी, कैंडेला। अब देखो, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखो, हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ का। लेंथ। ठीक है ना। देखो, लेंथ में है एल। देखो, जब हम कुछ यूनिट्स जैसे हम जो सी डी एस सी जी एस सिस्टम लिखते थे, उसमें क्या होता था? लेंथ होता था, मास होता था, टाइम। ये तीन चीज़ें चलती थी ना। ये तीन चीज़ें चलती थी सी जी एस में, एम के एस में। ठीक है ना। तो लेंथ ये रही, मास और टाइम। लेंथ के लिए हमने लिख लिया। अब देखो, लेंथ है, लेंथ पे हमने लिखा 1, एम 0 और टी के ऊपर 0। क्योंकि जो लेंथ है उसमें एल प्रेजेंट है, सिर्फ लेंथ प्रेजेंट है, मास उसमें 0 है और टाइम भी 0 है। ऐसे ही जब मास का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो L0 M1 T0 ये आएगा। टाइम का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो L0 M0 T1, ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। या फिर खाली आपके पास टी लिखा हुआ आ सकता है, वो भी ठीक होगा। अगर L0 और M0 नहीं लिखा आया, खाली T1 लिखा आया, तब भी वो सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं एरिया का। एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। किससे मापते हैं लेंथ को? एल से। ब्रेथ को भी, चौड़ाई को किससे? एल से। तो इस ये दोनों हो गया एल स्क्वेयर। ठीक है ना। एल स्क्वेयर हो गया। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा एल स्क्वेयर M0 T0। यानी कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला खाली क्या आएगा? ए एल स्क्वेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या था वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही होता है ना। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीनों को लेंथ से डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगा एल क्यूब। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल क्यूब M0 T0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। मास को हम लिख लिया मान लो m से, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एल क्यूब। एल क्यूब, अब देखो, अब ढंग से समझना जिसको नहीं समझ आए। इसमें m भी है और l भी है डेंसिटी में, तो m1, अब l क्या है, m के नीचे है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, m l माइनस 3, जब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, और टाइम इसमें जीरो है, t इसमें जीरो है, टाइम इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, तो t इसको हम लिख देंगे जीरो। नेक्स्ट हम लिखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, एल, एल से, टाइम को टी से, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एल वन टी, देखो है तो टी के ऊपर भी वन ही, लेकिन जब ये वन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, एल वन टी -1, और एम इसमें क्या है, ज़ीरो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स, इसकी फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो हम लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास का m लिख दिया, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम मास इनटू, देखो डिस्टेंस को किस में मापते हैं, l, ठीक है, डिस्टेंस को किस में मापेंगे, l में, अपॉन नीचे है टी स्क्वेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, m1 l1 t-2, t-2 क्यों है, जब t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, m1 l1 t-2, या फिर हो सकता है कहीं जगह, जरूरी नहीं है वन लिखा ही हो, खाली ऐसे भी लिखा हो सकता है, m-l-t-2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है, ठीक है ना। अब देखो हम डायरेक्ट लिख लें मास, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, सीधा ये स्टेप को मैं स्किप करके सीधा डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखूंगा एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लेंथ, और यहाँ है ब्रेथ, तो मास हो गया m इंटू एल, एल इंटू टी स्क्वेयर इंटू एल, क्योंकि देखो मास है, डिस्टेंस को भी हम एल लिखेंगे, लेंथ तो है ही एल, और ब्रेथ को भी एल लिखेंगे, टाइम टी स्क्वेयर, एक एल से एक एल कैंसिल, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m l t, m l-1 t-2, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि पहले टी लिखना या पहले एल ही लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। m, एल ऊपर जाएगा -1, टी ऊपर जाएगा, ये भी हो जाएगा -2, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, प्रेशर का। बस आपको याद क्या रखना है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पल्स। इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना।
अब देखो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मास का m, एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू टाइम। देखो एक टाइम यहाँ, एक टाइम यहाँ, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल, नीचे सिर्फ एक टाइम बचेगा। तो मास इनटू डिस्टेंस को हम किस में लिख सकते हैं, l में, नीचे बचा खाली एक t टाइम। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mL_t−1, mL_t−1। समझाया। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है नेक्स्ट जो है इम्पल्स के बाद हम करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखो फोर्स को हमने क्या लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, वही सिस्टम है, वही सेम है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो मास का हो गया m, देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखा था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि l अपॉन टी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया, यही आएगा। ऊपर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को भी हम l लिखेंगे, इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया l अपॉन टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m, देखो ऊपर 2l है तो l2 और t-2, ये फॉर्मूला बन गया किसका, वर्क का, mL2t-2। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 ठीक है ना। ये m क्या है, मास, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, v से वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो 1/2 को इग्नोर करो, मास का लिखेगा m, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं l², टाइम को लिख सकते हैं t²। तो फॉर्मूला बनकर आएगा mL2t-2, t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-2। सेम आप कैसे करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh, जी से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, जी मैंने एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो m से मास इंटू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन, इंटू h से हाइट, ठीक है। तो मास का m, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू हाइट को हम लिखेंगे l से। तो m डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, l से, एक और l है नीचे है t का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा mL2t-2। देखो सेम जो काइनेटिक एनर्जी का था वही फॉर्मूला हमारा बना पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है जी। देखो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई वो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने नोट्स बना ले, इसको देखकर अच्छे से, जो लिख कर इसको प्रैक्टिस करने से याद होएगा ना, वो खाली बार बार देखने से नहीं होता है इतना। तो या फिर आपको वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी अगर आप नहीं लिखना चाहते, तो या तो आप वीडियो को बार बार देखो या फिर आप अपने नोट्स बनाओ, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो नेक्स्ट हम करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लिखते हैं l और टाइम को t। तो mL_t-1, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है ना।
ये चीज़ मैंने यूनिट्स में लिखवाई है। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एल मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये याद करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप फटाफट कर पाओगे इसको, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम एल टी माइनस वन, सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है पावर। पावर, पावर क्या होती है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। और फोर्स क्या होती है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर उधर लेते हैं वैसे, ठीक है ना। अब देखो, मास तो हमने लिख लिया m, डिस्टेंस को लिखते हैं l, इस डिस्टेंस को भी l, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा l स्क्वायर बटे में टाइम से t, ये है टाइम यानी कि 2 टाइम है यानी कि t क्यूब, ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी हो जाएगा टी माइनस 3। तो ये फॉर्मूला आपका, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका बना, पावर का। चलिए तो नेक्स्ट यूनिट जो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम यानी कि 1 अपॉन टी यानी कि टी माइनस 1, ये हो गया आपका खाली किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करते हैं वेवलेंथ। ठीक है ना। वेवलेंथ में हमने क्या लिखा था, वेव ऑफ वन लेंथ, यही डेफिनेशन लिखी थी जब हमने यूनिट्स लिखी थी, यानी कि खाली एल। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा खाली एल। स्ट्रेस, स्ट्रेस हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को भी हम एल ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। मास का एम, देखो अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने एल अपॉन टाइम, टाइम मैंने टी, ठीक है ना। और नीचे है एल इंटू एल, ये लेंथ, ब्रेथ को भी हम लिख सकते हैं एल, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर आएगा ये, हाँ ठीक है। तो एक एल से एक एल कैंसिल, जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम, एल ऊपर जाएगा -1, टी ऊपर जाएगा टी माइनस 2, ठीक है। ये जब मैंने यूनिट्स आपको करवाई थी ना कि एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, मास को क्या बोलते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं, एरिया को क्या बोलते हैं, ये ढंग से करना तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो ढंग से देखना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है जी। जो टेम्परेचर का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्ट लिख लो, L0 M0 T0 Q1, Q1, ठीक है ना। तो ये आपके पास किसका आ गया, टेम्परेचर का। नेक्स्ट आता है हीट का। हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या, हीट क्या होती है, 1/2 हाफ mv स्क्वेयर। तो 1/2 मास का m आ गया। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि डिस्टेंस l का स्क्वायर अपॉन यानी कि t का स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा ml2t माइनस 2,
इसको इग्नोर करो, खाली m L2 और t ऊपर जाएगा तो t माइनस 2। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो, करंट का तो पता ही है भाई, एम्पियर, खाली ए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, Q इजिकल टू आई टी। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या लिखते हैं, Q इजिकल टू आई टी। तो इसमें L जीरो होता है, M जीरो होता है, ठीक है जी। T से यानी कि टेम्परेचर है इसमें, और I मैंने करंट, एम्पियर। तो T1 और A1। Q इजिकल टू आई टी। ये जो T है इसको कोई टाइम वाला T मत समझना, ये टाइम वाला T नहीं है, टेम्परेचर वाला T है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो इसका जो फॉर्म देखो, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, ठीक है ना। करंट का हो गया ए, एरिया क्या होता है हमारे पास, क्या लिखते हैं हम एरिया को, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने तभी कहा आपको ये याद करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि दोनों एल एल, यानी कि एल स्क्वेयर आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा ए एल माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये लिखा तो हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आई इंटू, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिखते हैं क्यू, और ये किसके बराबर होता है, आई इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम, ठीक है ना। तो ये होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था अभी, ये जो क्यू होता है आई इंटू टी, ये टाइम वाला टी होता है, ठीक है ना। करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जो ये Q है ये I इंटू टी, ये है करंट इंटू टाइम, ठीक है ना। ऐसी इसको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट इंटू टाइम। तो फोर्स है हमारे पास, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, बटे में क्या है, बटे में हमारे पास करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है ना। देखो मास को हम लिखेंगे m, ये डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं l। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो डिस्टेंस है यानी कि l आएगा, अपॉन टाइम स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये करंट है, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, a, और ये टाइम है, इसको हम लिख सकते हैं t, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बनेगा m l स्क्वेयर, दो एल है ऊपर, एल स्क्वेयर हो जाएगा, a ऊपर जाएगा -1, एक t ये है, एक t ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि t क्यूब बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा t -3। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो, ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा ना सबने, Q इजिकल टू V इजिकल टू आई आर, ठीक है ना। तो क्या होता है ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर,
अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, R इजिकल टू वी अपॉन आई, यही निकलती है, R इजिकल टू वी अपॉन आई। तो यही बात हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है जी। और ये जो V है, ये V क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। हमने अभी क्या पढ़ा था पीछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला V है वो पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोलते हैं वोल्टेज। तो ये वाला V है वो वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, बटे में क्या है इसके, आई, यानी कि वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, बटे में क्या है इसके, करंट। ठीक है जी। अब देखो वर्क, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना। वर्क हमारे पास ये रहा, वर्क हमारे पास ये रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन करंट, बटे में एक लगा लो इसकी, ठीक है ना। जब इसको उल्टा करेंगे हम तो ये क्या आएगा, वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज गुणा, ये करंट यहाँ जाएगा और 1 ऊपर जाएगा, इसको ऐसे पलटी मारेंगे तो ये करंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये है करंट, ऐसे, ठीक है ना। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम इनटू करंट। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन करंट, दो करंट है, करंट का स्क्वायर कर दो, इनटू टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन, देखो करंट का स्क्वायर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू एक टाइम ये है, ठीक है ना, सब कुछ लिख दिया। एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है ना, सब कुछ लिखा गया। अब लिखते हैं m, मास से m, डिस्टेंस से l, इस डिस्टेंस से l, करंट से a स्क्वायर क्योंकि करंट का स्क्वायर है, इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर लगा दो, एक टाइम हो रहा है यानी कि टाइम 3 लगेंगे, 3 टाइम है, 2 ये है, एक ये है, टाइम क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, बस समझो, m l स्क्वायर 2 है, l स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर a माइनस और t माइनस 3, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा किसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो ये इसको ढंग से समझना, मैंने कैसे लिखा है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, मैंने सारी बताई इसमें, कैसे ये फॉर्मूला आया। अगर आपको ये चीज़ याद है, इसको ये सॉल्व करना आपको आ गया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझ आ जाएगा। अब याद कितने रखोगे आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम लिखते हैं कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, याद रखना। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। किसी तार में करंट को जो बहने से रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, जो तार में करंट को बहने देता है ना, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। तो ये लिखा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा, यहाँ रेजिस्टेंस उल्टा करके लिख दिया हमने। तो सिंपल लिखो बस, नीचे फॉर्मूला लिख दो, ML2
A-2, यार ये T है भाई, A-2 और T-3, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। बस इसको ऊपर ले जाओ, M-1 T-2, अब जो नीचे माइनस के थे ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, A² और TQ। ये आपका फॉर्मूला बन गया कंडक्टेंस का। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला कंसेप्ट वाइज, स्टेप बाय स्टेप्स और कंसेप्ट वाइज कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है। तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय।